नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जीवन की ये निजी बातें किसी को कभी नहीं बतानी चाहिए। इन सभी बातों को हमें हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए, क्योंकि मित्र कभी भी दुश्मन बन सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन बातों को जिन्हें हमें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हो तो आपको अपना भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखना चाहिए। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको अपना गंतव्य स्थान गुप्त रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके बेटा बेटी की परीक्षा का केंद्र शहर या गांव से दूर हो तो यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, यदि आप नौकरी पेशा है तो अपनी सैलरी किसी से नहीं बतानी चाहिए। इस बात को गुप्त ही रखो तो अच्छा है। दोस्तों, यदि आपको कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना है तो तुम्हें इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से गुप्त रखना चाहिए। चयनित हो जाने पर भी तब तक न बताएं जब तक आप नौकरी ज्वाइन न कर लें। अगर आपकी शादी हो रही है तो ससुराल का पता शादी तक किसी को न बताएं। घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो इस बात को हमें गुप्त रखना चाहिए। हमें सदैव अपने बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखना चाहिए। अगर घर की संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो यह बात पुरुषों के मध्य ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि बहुओं को भी इस मामले से दूर ही रखना चाहिए। यदि कहीं भी बहन या बेटी का रिश्ता तय हुआ हो तो रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखें। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसी को नहीं बताना चाहिए। अचानक पड़ोसी आ भी जाए तो उसे बहाने से लौटा देना चाहिए। यदि किसी गलती से बहन बेटी को गर्भ ठहर जाने पर उसका एबॉर्शन कराया हो तो इस बात को गुप्त रखना चाहिए। अगर बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो इस बात को भी हमें सदैव गुप्त ही रखना चाहिए। पति पत्नी की आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मन मुटाव की बात को हमें सदैव गुप्त रखना चाहिए। बेटा बिगड़ जाए या शराबी या जुआरी बन जाए तो इस बात को भी हमें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखना चाहिए। दुश्मन विदेश तक पीछा कर सकता है। प्रॉपर्टी के पेपर सदा गुप्त रखने चाहिए। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो जब तक जरूरत न हो किसी को नहीं बताना चाहिए। लॉकर किस बैंक में है यह बात भी गुप्त रखनी चाहिए। घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाली बाई के सामने लेकर नहीं बैठना चाहिए। काम वाली बाई को कभी भी सहेली मत समझो। अपना मोबाइल नंबर केवल खास नजदीकी लोगों तक ही शेयर करिए, किंतु क्रेडिट और डेबिट कार्ड का नंबर किसी से भी शेयर मत करिए। छोटे बच्चे किस स्कूल और किस वाहन से आते जाते हैं यह बात भी गुप्त रखनी चाहिए। उनका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय न हो तो ड्राइवर का पूरा पता अपने पास नोट रखना चाहिए। यदि आप भ्रमण पर कई दिनों के लिए जा रहे हैं तो तुम्हें इस बात को भी गुप्त रखना चाहिए। किसी पड़ोसी को भी इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि आप कब लौट रहे हैं। घर में किसी को अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो इसे गुप्त रखना चाहिए। बाहरी व्यक्ति की मदद केवल तभी लेनी चाहिए यदि स्थिति ज्यादा खराब हो। यदि बच्चा फेल हो जाए तो इस बात को गुप्त रखना चाहिए, वरना बात जाहिर होने पर आपके बच्चे की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ सकता है। शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग को बताने की जरूरत नहीं होती। यदि सुहागरात में ही अपनी पोल खोल दी जाए तो आगे जाकर इस बात के गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा आपको ताने सुनने को मिलेंगे। औरत को पति के घर की बातें कभी अपने मायके वालों को नहीं बतानी चाहिए। किसी गरीब को दिए गए दान की बात उजागर नहीं करनी चाहिए।
किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। बुजुर्ग की लिखी गई वसीयत अपने तक ही सीमित रखें और इस बात को बहुत नजदीकी वकील के अलावा किसी को न बताएं। अगर नजदीकी रिश्तेदार से किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नजदीकी रिश्तेदार कोई अनैतिक कार्य कर बैठे, तो रिश्तेदार के नाते आपसे जो भी हो सके तो जरूर करना चाहिए, मगर यह बात घर परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह एक्सपोज नहीं होना चाहिए। जमाना बड़ा खराब है मित्रों, जरा चौकस होकर रहो। कई कांड हो चुके हैं जिनमें एक दोस्त ने दूसरे की जीवन लीला ही समाप्त कर दी। दोस्तों के साथ खाते पीते वक्त सतर्क रहिए, ना जाने कब कौन शत्रु बन जाए। दोस्तों, ये थी वे गुप्त बातें जिन्हें हमें किसी से भी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को शेयर व लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।